क्या आपके भी पैरों में जलन बनी रहती है? झनझनाहट जैसी दर्द बनी रहती है? कमर से लेके पैरों तक, एड़ी तक आपको दर्द बना रहता है, सोते-जागते दर्द जैसी महसूस होती है? या नर्व डैमेज की प्रॉब्लम रहती है? या नसों में दर्द बना रहता है? तो हो सकता है ये कोई आम बीमारी नहीं हो, ये नर्व डैमेज होने की एक संकेत हो। आइए जानते हैं एक ऐसे टैबलेट के बारे में जो नर्व डैमेज के लिए कॉमनली और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले टैबलेट है, जो बहुत ही पावरफुल है नर्व डैमेज को रिपेयर करने के लिए। तो उस टैबलेट का नाम है गाबापिन एंटी टैबलेट। गाबापिन एंटी टैबलेट के बारे में जानेंगे, क्या है, किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या कंपोजिशन है, क्या डोजेज है, क्या साइड इफेक्ट है, सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गाबापिन एंटी टैबलेट के बारे में कि गाबापिन एंटी टैबलेट है क्या, होता क्या है? तो क्या है गाबापिन एंटी टैबलेट? इट्स अ कंबाइंड ड्रग व्हिच इज यूज्ड फॉर न्यूरोपैथिक पेन। यानी कि यह एक कंबाइंड मेडिसिन है, दो कुछ दवाओं से मिलकर बना हुआ एक दवा है, जो न्यूरोपैथिक दर्द यानी कि नस से होने वाली जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दर्द है, उन चीज़ों के लिए उपयोग में लाया जाता है, उन दर्द को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बात करेंगे कंपोजिशन की कि किन दवाओं से मिलके बना होता है, तो दो तरह की दवा होती है, जो एक है गाबापेंटिन, दूसरा है नॉरट्रिप्टिलिन। यानी दो तरह की दवा से मिलके एक ये गाबापेंटिन का जो ड्रग बना हुआ है, जो दवा बना हुआ है, टैबलेट बना हुआ है, इन दो तरह की केमिकल से मिलके बना हुआ है। बात करेंगे इसकी स्ट्रेंथ की कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होती है। तो मार्केट में जो इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे 100 एमजी और 10 एमजी, यानी कि गाबापिन जो होती है 100 एमजी और नॉरट्रिप्टिलिन जो होती है 10 एमजी। इस तरह की स्ट्रेंथ में 4 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जो 100 प्लस 10 एमजी, 200 एमजी प्लस 10 एमजी, 300 प्लस 10 एमजी एंड 400 प्लस 10 एमजी। यानी कि गाबापेंटिन 400 होगी और नॉरट्रिप्टिलिन 10 एमजी होगी। इस तरह से स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल होती है। बात करेंगे वर्किंग ऑफ कंपोजिशन की कि इसके कंपोजिशन में जो है गाबापेंटिन है, नॉरट्रिप्टिलिन है, ये कैसे काम करता है। उसमें सबसे पहले बात करेंगे गाबापिन की। जो गाबापेंटिन होती है वो कैसे काम करता है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल्स एबनॉर्मल नर्व सिग्नल्स इन द ब्रेन। यानी कि ब्रेन के द्वारा जो ब्रेन में नर्व के जो एबनॉर्मल सिग्नल्स आते हैं ब्रेन नर्व डैमेज होने की, उन चीज़ों को ये कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा क्या, रिड्यूस पेन सिग्नल्स, यानी कि जो दर्द जो होती है, न्यूरोपैथिक दर्द जो रहती है, वो हमारे ब्रेन में जाता है, उसका सिग्नल्स जाता है, उसको कम करने का काम करता है, जिससे दर्द कम महसूस होती है, धीरे धीरे कम होती है। नॉरट्रिप्टिलिन की बात करेंगे, ये क्या काम करता है, तो नॉरट्रिप्टिलिन जो काम करती है, सपोर्ट नर्व डैमेज, यानी कि जो नर्व डैमेज हो रखी रहती है उसका सपोर्ट, उसको मेंटेन करने में, रिपेयर करने में हेल्प करती है। एंड इम्प्रूव मूड, जो दर्द की वजह से, नर्व डैमेज की वजह से जो मूड खराब रहती है, उन चीज़ों को ठीक करने का काम करता है। वहीं बात करेंगे वर्किंग मैकेनिज्म की, ओवरऑल ये काम क्या करता है। वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, वर्क ऑन सेंट्रल नर्व सेंटर, यानी कि जो नर्व सेंटर की सेंट्रल पॉइंट होती है उस पे ये काम करता है। ब्लॉक नर्व डैमेज सिग्नल्स, यानी कि नस की जो डैमेज रहती है, जो नर्व डैमेज रहती है, उसके सिग्नल्स को ब्लॉक करने का काम करता है। वहीं अगला जो है, इंक्रीज सेरोटोनिन एंड नॉरपाइनेफ्रिन, यानी कि सेरोटोनिन और नॉरपाइनेफ्रिन को बढ़ाने का काम करता है, जिससे दर्द और जलन कम होती है। शरीर में जो नस से संबंधित जो दर्द रहती है वो कम होने लगती है, धीरे धीरे वो रिड्यूस होता है। वही बात करेंगे यूजेस की, इसका उपयोग कहाँ-कहाँ पे किया जाता है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि चीनी के शुगर की वजह से आजकल देखेंगे डायबिटीज लगभग हर घर में हो रखा है, तो लोगों को डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रखी रहती है। डायबिटीज के कारण जो नर्व डैमेज हो रखा रहता है उसको रिपेयर करने का काम करता है। उन चीज़ों में इसका उपयोग लिया जाता है। साइटिका पेन में लिया जाता है, यानी कि जिसको भी साइटिका का दर्द हो रखा है, साइटिका बीमारी हो रखी है, उन दर्द को कम करने के लिए लिया जाता है। उसके बाद नर्व इंजरी के लिए, जिस भी व्यक्ति को नर्व की प्रॉब्लम रहती है, वैसे व्यक्ति को नस में कोई दिक्कत हो रखी है, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। क्रोनिक बर्निंग सेंसेशन, किसी भी व्यक्ति को बहुत तेज़ बर्निंग सेंसेशन होती है, बहुत ज़्यादा पैरों में जलन बनी रहती है, उन चीज़ों को कम करने का काम किया जाता है। डोज़ की बात करेंगे, इसकी क्या डोज़ होगी, तो एक टैबलेट ओडी के रूप में, यानी कि दिन में एक बार एक टैबलेट दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसी पेशेंट रहेगी वैसी स्ट्रेंथ में दिन में एक बार ये टैबलेट दिया जाएगा। बात करेंगे साइड इफेक्ट की, साइड इफेक्ट क्या होगी, तो डिजीनेस, ड्राइनेस, ड्राई माउथ, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कॉमन साइड इफेक्ट है जो देखने को मिल सकती है, जैसे डिजीनेस, चक्कर आना, ड्राइनेस, नींद आना, ड्राई माउथ, मुंह हमेशा सूखा सूखा रहना, इस तरह की कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलेगी। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज वगैरह, तो ये सब आपको देखने को मिल सकती है। यदि आप भी इस दर्द से परेशान रहते हैं, इस तरह की दर्द आपको भी रहती है और आप किन्हीं को जानते हैं, तो ये वीडियो उनमें शेयर करिए ताकि दूसरे को भी इससे हेल्प मिल सके। और वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।